नमस्कार दोस्तों। आपने पिछले कुछ समय में ऐसे कई तरह के चित्र, फोटो, वीडियो, शॉर्ट्स, यूट्यूब, फेसबुक और तमाम प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन में, टीवी में, अखबारों में देखे होंगे कि किस प्रकार से हमारे वीरों काल, थलीसैंण, पोखरा, एकेश्वर के कई गांवों में इस तरीके की मानव वन्यजीव संघर्ष की और अतिवृष्टि की घटनाएं सामने देखने को आ रही हैं। जैसे कि किसी महिला किसी महिला पे, किसी बच्चे पे गुलदार ने हमला कर दिया और कहीं अतिवृष्टि के कारण बादल फटा और पूरी सड़क बह गई। लेकिन भूतकाल में घटित इन घटनाओं से क्या हमने कोई सबक लिया? तो आइए आज इसी विषय पर अपनी आगे की वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों, 25 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का दिन था और उस दिन आपने देखा होगा कि मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक वीडियो पोस्ट की थी जो कि दीवा भगवती के सामने की थी, जहां पर काफ़ी बर्फ़बारी हो रही थी। और उसके बाद आज 6 मार्च 2026 है और इस समय मैं हूँ डॉक्टर शिवानंद नौटियाल राजकीय महाविद्यालय बेदीखाल के ठीक सामने। और यहाँ से मेरे ठीक सामने आपको राजकीय महाविद्यालय बेदीखाल का भवन और बेदीखाल मार्केट और इसी के ठीक सामने है ये लोदली गांव, लगभग जो यहाँ से 100 से 150 मीटर की हवाई दूरी पर स्थित है। और आज यहाँ का मौसम ऐसा हो रखा है कि यहाँ से लोदली तक भी देख पाना संभव नहीं है, जिसका कारण है कि यहाँ इन जंगलों में बीरोंखाल, पोखरा के नज़दीक के जितने भी हमारे जंगल हैं, जो भी हमारे ये डांडी काठी हैं, यहाँ पर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा आग लगा दी गई है, जिससे कि यहाँ पे धुंध छाई हुई है। और बहुत कम यहाँ पे आज आप धूप भी देख रहे होंगे, काफ़ी हल्की सी लग रही है। और ऐसी धुंध दिसंबर जनवरी के महीने में मैदानी क्षेत्रों में छाई रहती है। और आजकल हमारे पहाड़ों में ये वसंत ऋतु का मौसम है, जिसके बारे में कहा जाता था कि मेरे डांडी काठियों का मुलुक जैलू बसंत ऋतु में जई। और आजकल यहाँ कौन आएगा? अगर ऐसी यहाँ पे परिस्थितियाँ बनी रहेंगी तो यहाँ पर फिर कौन आएगा? उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे आया तो यहाँ से ठीक सामने नीचे स्यूसी नौगांव और स्यूसी मार्केट दिखाई दे रहा है, और विजिबिलिटी के कारण आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। और उसी के ठीक नीचे पूर्वी नयार नदी बह रही है, जिसके पानी से बीरोंखाल क्षेत्र के कई गांव अपनी जलापूर्ति करते हैं। और इस पर 2-3 बड़ी योजनाएं और साथ में आगे जाके दुनाव लघु जल विद्युत परियोजना भी बनी हुई है। लेकिन अब इन लोगों को कौन समझाए कि यदि जंगलों में ऐसी आग लगती रहेगी तो हमारी जो ये पूर्वी नयार नदी है वो एक फॉरेस्ट बेस नदी है। और फॉरेस्ट बेस नदी होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि इस नदी में जो पानी आता है वो जल स्रोतों से ही आता है। और यदि ऐसी ही आग लगती रहेगी तो धीरे धीरे हमारे ये जल स्रोत सूखते जाएंगे। और कुछ दूर आगे आने पर मुझे ये छोटा सा खूबसूरत गुडेलखिल तल्ला गांव दिखाई दिया, जिसके ऊपर ये पर्वत श्रृंखला जो दिख रही है ये माँ रसलान दीवा भगवती को जोड़ती हुई पर्वत श्रृंखला है। और कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि गुडेलखिल तल्ला और कुंजोली, फरसाड़ी, सुकई, जिवई इन गांवों में भयंकर रूप से बाढ़ ने अपना जल तांडव मचाया था। तो उसका मुख्य कारण यही था कि इन जंगलों में जो आग लगाई जाती है और उसके आग के कारण जो हमारी जो वन संपदा होती है वो जलकर नष्ट हो जाती है। और जो जो घास वगैरह जंगलों में उगी रहती है उसकी जड़ें तक जल जाती हैं, क्योंकि ये चीड़ के जंगल हैं। यहाँ पर पिरूल भी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। और उसके कारण जब बारिश होती है तो जड़ें मिट्टी को नहीं पकड़ पाती और वो एक बहुत बड़े विशाल फ्लड के रूप में नीचे ढलानों की तरफ आती है। और आपने देखा होगा कि ये पिछली बार इस घाटी में जो हमारी फरसाड़ी की घाटी है इसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। वो तो उस समय सही हुआ कि जो ऊपर
बारिश हुई उसका पानी दो हिस्सों में बढ़ गया। आधा हिस्सा इधर फरसाड़ी घाट की तरफ आया और आधा हिस्सा सुकई की तरफ चला गया, जिससे कि नुकसान थोड़ा कम हुआ। फिर भी जो हुआ वो बहुत ज़्यादा है और इससे हमको सबक लेने होंगे। और इस समय आप एक नीचे देख रहे होंगे, ये कुंजवनेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है और इसके बगल में ये जो आप देख रहे होंगे ये रोखड़ सा बन रखा है, ये उसी बारिश जो अतिवृष्टि हुई थी उसी की निशानी है। और यहाँ पर ये सड़क भी बह गई थी। और ये ठीक सामने आप फरसाड़ी मार्केट देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी बहुत भयंकर उस समय नुकसान हुआ था। ये सामने जो मकान है, ये गदेरा जो देख रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से आया था और काफ़ी मात्रा में इसने नुकसान किया था। और ये जो जंगलों में जो लोग आग लगा रहे हैं, इससे क्या होता है कि हमारे जो जंगली जानवर हैं, छोटे जंगली जानवर हैं, वो क्या होता है कि वो फिर मर जाते हैं, इस आग में जलकर वो नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो जंगली जानवर जिनका जो उनको निवाला बनाते हैं, जैसे गुलदार, भालू, वो क्या करते हैं कि वो ऐसे में हमारे गाँव की तरफ आ जाते हैं। और फिर गाँव में आपको कई ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है कि गुलदार ने महिला पर हमला किया, भालू ने जख्मी किया। ऐसी ये देखिए, आपको मैं कुछ विजुअल्स दिखा रहा हूँ। ऐसी घटनाओं, अतिवृष्टि के कारण किसी का मकान बह गया, किसी का पुस्तक टूट गया, कहीं पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और जिसके कारण हमको इन जगहों से पलायन भी करना पड़ता है। तो आपसे यही गुजारिश है कि इन कृपया इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए आप जंगलों में आग न लगाएं, अपनी प्रकृति को अच्छी तरह से मेंटेन करें और इसको सही में बनाए रखें, जो कि हमारे लिए, हम सबके लिए लाभकारी होगा। तो हम आज इन घटनाओं से सबक लेते हुए यह प्रण लें, यह वचन लें और स्वयं से यह वादा करें कि यदि हम अपनी प्रकृति को इसी तरह हरी भरी और खुशनुमा देखना चाहते हैं, अपने जल स्रोतों में पूरा पानी देखना चाहते हैं, अपने आसपास में शांत एक वातावरण देखना चाहते हैं, सुंदर वातावरण देखना चाहते हैं, तो हम अपने जंगलों को आग से बचाएंगे और इसके लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित करते रहेंगे। और यदि आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।